अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आगे एक्सरसाइज 3B कंटिन्यू करेंगे मैथ्स की। तो जैसा आपको पता है कि कल हमने 3A कंप्लीट की थी, उसके अंदर हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़े थे। अब आगे 3B के अंदर कुछ ये डेफिनेशन हैं जो आपने याद करनी है इनको और समझना है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास देखें इसके अंदर नंबर्स में आपको फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूं, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं या जिनका लास्ट डिजिट जोन सा 2 के टेबल पे आता है, वो हमारे पास इवन नंबर होता है। ऑड नंबर वो होते हैं हमारे पास जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। आगे देखें आप, प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। आपको मैंने कुछ ये प्रॉपर्टीज़ बताई थी फैक्टर्स की कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 के टेबल में हर एक नंबर आ जाता है और ख़ुद का फैक्टर भी होता है। जैसे 4 है वो ख़ुद के टेबल में लाजमी आएगा, 5 है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं, क्योंकि या तो वो सिर्फ 1 के टेबल पे आते हैं या सिर्फ अपने टेबल पे। जैसे 2 है, सिर्फ 2 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा। 5 देखें, 5 भी प्राइम नंबर है हमारे पास। 5 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल पे। ऐसे तमाम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे और 1 पे आते हैं और किसी टेबल पे नहीं, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? अ कंपोजिट नंबर इज़ अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अब जिसके तो 2 फैक्टर्स होंगे, नंबर इटसेल्फ और 1, वो प्राइम नंबर हो जाएगा, और जिसके 2 से ज़्यादा हो जाएंगे वो हमारे पास कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे 4 है, इस ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो ये कंपोजिट नंबर है। अब आगे आते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। डिफर कहते हैं डिफरेंस को। जैसे देखें, जिनमें 2 का डिफरेंस होगा, 3 हमारे पास प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 पे आता है और 3 पे। उसके बाद देखें 4 प्राइम नहीं है और आगे 5 प्राइम है, यानी कि 3 के बाद 4, 5, 2 का डिफरेंस, तो इनको हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। अब आगे हम आते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। फर्स्ट हमारे पास जो है वो, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज़ आल्सो ऑड। ये फॉल्स क्यों है? जैसे 5 आपके पास ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है। इन दोनों को आप ऐड करें, सम कहते हैं ऐड करने को, तो आपके पास 12 आ जाता है। 12 ऑड नंबर नहीं है, इवन है, इसलिए ये फॉल्स है। आगे है हमारे पास, द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ आल्सो इवन। जैसे इवन नंबर जो 2 के टेबल में आता हो, 2 को आप एग्जांपल मतलब कि देखें, फॉर एग्जांपल 2 है, 4 है, 4 प्लस 2 आगे पास 6 आता है जो इवन नंबर है, ये ट्रू है। एवरी प्राइम नंबर इज़ ऑड। फॉल्स, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑड ही होगा। 2 देखें, प्राइम नंबर है लेकिन कौन सा है? इवन है, ऑड नहीं है। 2 के टेबल में भी आता है और प्राइम भी है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ आइदर प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, ये भी फॉल्स है। प्राइम वही होता है जिसके अंदर मतलब एक या नंबर प्राइम होगा या कंपोजिट। एट अ टाइम वो प्राइम और कंपोजिट दोनों नहीं हो सकते। 3 इज़ अ कंपोजिट नंबर। फॉल्स, 3 हमारे पास प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ 1 पे आता है और 3 पे। देयर आर मैनी प्राइम ट्रिपलेट्स। ये भी ट्रू है, प्राइम नंबर जो हैं वो आते हैं हमारे पास ट्रिपलेट्स में। 6 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। ये हमारे पास फॉल्स है। कंपोजिट नंबर वो होता है इवन भी हो और स्मॉलेस्ट भी हो। आप देखें कि 4 हमारे पास इवन भी है और कंपोजिट भी है। कंपोजिट क्यों? 1 पे भी आता है, 2 पे भी, 4 पे भी। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसके। ये कंपोजिट नंबर भी है और इवन और स्मॉलेस्ट भी है, तो इसलिए ये फॉल्स है, 6 नहीं है। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इज़ 97। ये भी ठीक है, क्योंकि देखिए ग्रेटेस्ट नंबर जो हमारे पास 2 डिजिट्स का होगा, वो मैंने आपको बताया था, वो 99 है, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है 3 डिजिट, तो सबसे बड़ा हमारे पास 99 होगा। लेकिन देखिए उसने कहा है कि वो प्राइम नंबर भी हो। 99 तो 33 पे भी आता है, अपने टेबल पे भी आता है, 1 पे भी आएगा। वो प्राइम नंबर 9 में भी आएगा आपके पास, वो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने टेबल पे आए और 1 पे। तो देखें 98, अगर उससे हम पीछे जाते हैं, 98 भी प्राइम नहीं है। 97 प्राइम नंबर है, यानी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है, इसीलिए हमारे पास ये ट्रू है। अब आगे उसने कहा जी कि इनमें से हमने क्लासीफाई करना है कौन से इवन है कौन से ऑड है। लास्ट डिजिट देखिए यूनिट प्लेस में 7 है, 2 के टेबल में नहीं आता, ऑड है।
3 है, 2 के टेबल में नहीं आता, ऑड है। 8 देखें यूनिट प्लेस पे 8 है, ये इवन नंबर है। यूनिट प्लेस पे 2 है, ये इवन नंबर है। 0 2 4 6 8 जिसके भी लास्ट में ये नंबर होंगे वो इवन होगा। ये देखें 0 है लास्ट में इसके, ये इवन है। इसके लास्ट में 1 है, ये ऑड है। यानी 0 2 4 6 8 जिसके भी लास्ट में नंबर होंगे वो हमारे पास इवन होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखें, लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75, यानी कि 50 और 75 के दरमियान हमने प्राइम नंबर्स बताने हैं। तो ये हमारे पास, हमने इसको चेक कर लेना जो किसी और टेबल पे ना आते हों। 53 है हमारे पास, 53 के बाद 59 है, 61 है, 67 71 और 73। तो सॉरी, ये बिटवीन 50 एंड 75 था। तो ये 73 तक हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं जो किसी और टेबल पे नहीं आते। अब आगे उसने कहा जी कि फाइंड द ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, फाइंड द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 57। अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही आप देख लें अपना, आप देखें कि 53 और 59 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस होना चाहिए? 2 का। 53 और 59 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप देखें 61 और 67 जो सा आपके पास, इसमें भी डिफरेंस। 59 और 61 देखें, इसमें 2 का डिफरेंस है। 59 के बाद होगा 60 और 61। एक तो हमारे पास ये हो गया ट्विन प्राइम्स, ठीक है। उसके बाद ये देखें 71 और 73, 71 72 73, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। तो हमारे पास ये 2 पेयर आए हैं, 59 और 61, 71 एंड 73। उसके बाद देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। यानी हमारे पास ये 3 ऑड प्राइम नंबर्स होने चाहिए कि ये जो नंबर है इसको हमने स्प्लिट करना है। हमारे पास इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनको ऐड करें तो हमारे पास 19 आए और वो नंबर हमारे पास ऑड भी हों। और 2 कंडीशन है इसके अंदर, हमारे पास ऑड होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए। अब देखें 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, ऑड भी हैं तीनों। इनको आप देखें ऐड करें ज़रा, 5 + 3 8 और 11 19 हो जाएगा। इसको भी आपने इसी तरह से स्प्लिट करना है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। अब इसके अंदर हमने उसको ट्विन प्राइम्स का जो सम है ना, यानी कि उन प्राइम नंबर्स के अंदर सिर्फ 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ये देखें, जैसे अब 13 + 11 आपके पास 24 होता है। दोनों प्राइम भी हैं और दोनों में डिफरेंस भी देखें। उसके बाद आप देखें हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है वो है 120। 120 को आप लिख लें। अभी जैसे आपने ऊपर सॉल्व किया, 59 और 61 आपके पास था, 120 आ जाता। उसके बाद 144 है। ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सेकंड देखें ट्विन प्राइम्स बनाए हैं, 71 एंड 73, वो दोनों इसका आंसर है। राइट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स बिलो 30। 30 से कम तक हमने बिलो 30 से नीचे लिखने हैं कंसेक्टिव नंबर्स जोन से हों हमारे पास। ये हमारे पास देखें, हमारे पास इसका आंसर आ रहा है कंपोजिट नंबर 24 25 26 27 28। ठीक है, 29 जो है वो हमारे पास कंपोजिट नंबर नहीं है, वो प्राइम नंबर है, क्योंकि सिर्फ वो अपने टेबल पे आएगा और 1 पे आएगा। कंपोजिट वो हैं जो बाकी टेबल्स पे भी आते हैं। 24 6 पे भी आ जाता है, अपने टेबल पे भी आता है। 25 5 पे भी आ जाएगा, अपने टेबल पे भी आएगा, 1 पे भी आएगा। तो ये कंपोजिट नंबर है। कंसेक्टिव कहते हैं जो बिल्कुल मतलब कि 1 बाय 1 आप लिखते हैं। जैसे देखें 24 25 26 27, इनमें कोई गैप नहीं है, कंसेक्टिव नंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट 7 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स बिलो 100। इसमें आप देखें आपके पास 90 से स्टार्ट होंगे, 90 91 92 93 94 95 96, ये कंसेक्टिव है। ठीक है, ये आपने लिख देना है बिलो 100। अब आगे देखते हैं, फाइंड एन ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन। ऑड नंबर देखें हमारे पास 81 है, तो रिफ्लेक्शन इसकी अगर हम करें तो ये हमारे पास 21 इसका आंसर आ रहा है। फाइंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन।
पहले हमने ओड नंबर फाइंड करना था। 81 देखें, 81 को आप रिफ्लेक्शन का मतलब है इसको आपने रिवर्स कर देना है, रिफ्लेक्शन विच इज़ इवन। 81 को आप रिवर्स करें ज़रा, 1 पहले आ जाएगा 8 बाद में, हमारे पास ये कौन सा हो जाएगा, इवन नंबर। 81 ओड था, जब आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये आपके पास कौन सा नंबर हो जाएगा, इवन, 18 बन जाएगा। इसी तरह से 21 आपके पास इवन नंबर, ओड नंबर है। इसको जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे 1 पहले आएगा 2 बाद में, तो 12 बन जाएगा, जो कि हमारे पास इवन हो जाएगा। इसी तरह फाइंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन, कि इवन हो और उसको रिफ्लेक्ट करने के बाद भी जोन सा वो इवन ही रहे। 24 देखें, इसको जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे 4 पहले आ जाएगा 2 बाद में, 42 भी हमारे पास इवन है। 62 देखें, 2 पहले आएगा 6 बाद में, 26 भी इवन है। ये दो नंबर्स आपने लिख देना है। यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे इंशाल्लाह MCQs है वो हम कल करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।